ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, ट्रेनिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एंड क्या ट्रेनिंग के बाद में आपको साथ साथ में ही स्कूल अलॉटमेंट हो जाता है, कितने दिन का ट्रेनिंग होता है, प्लस में ट्रेनिंग में आपको ब्लैंकेट लेके जाना जरूरी है कि नहीं, एंड ट्रेनिंग में आपको जितना गद्दा मिलता है कि नहीं, पिलो मिलता है कि नहीं, क्या ट्रेनिंग में बच्चे अलाउ है, इस सब क्वेश्चन का आज मैं इसी वीडियो में रिप्लाई देने वाली हूँ। तो ये वीडियो को बिल्कुल नहीं मिलता है, आई मीन ट्रेनिंग का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, इस सब से रिलेटेड ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। सो स्टे ट्यून्ड। So hey everyone, welcome back to my channel Chaurasia Creation. I am Swati Chaurasia and I am a BPSC teacher and I am back with another video and ये वीडियो है ट्रेनिंग रिलेटेड। सो जैसे कि मैं टीचर हूँ, BPSC TRE 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो आपका सब क्वेश्चन का रिप्लाई इसी वीडियो में होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग का रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए। सो जैसे कि ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि ट्रेनिंग में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो कुछ नहीं, जैसे कि 2 फोटो लेके जाइएगा, मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है ताकि मैं कुछ छोड़ूँ ना आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो आप 2 फोटो लेके जाइएगा, देन एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी, एंड फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी, एंड जो आप फॉर्म दिया था काउंसलिंग के लिए, जैसे कि जब आपका काउंसलिंग हुआ था तो काउंसलिंग के बाद से एक फॉर्म दिया जाता है कि आपका कहाँ पे ट्रेनिंग होगा, तो आपको उसको लेना, ट्रेनिंग होगा तो वो आपको फॉर्म दिखाना पड़ेगा, तो आप वो लेके जाइएगा, उसका फोटो कॉपी रख लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वाइल द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, अब ये क्वेश्चन है। तो ट्रेनिंग होता है, मेरा हुआ था 15 डेज का, क्योंकि मैं पहले से नियोजित टीचर थी तो मेरा ट्रेनिंग बहुत बाद में हुआ था। एंड जो न्यूली टीचर थे उन लोगों का क्या हुआ था कि जैसे काउंसलिंग हुआ उन लोगों को साथ साथ में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। आप कितने लोगों का तो ये हुआ, जैसे कि मेरे दोस्त बता रही थी उसका सिलेक्शन TRE 2 में हुआ, तो मैं उससे पहले मैंने उससे बात की, उसके बाद से ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो हुआ ये था कि मैं उससे पूछी कि तुमको आई मीन ट्रेनिंग कहाँ दिया गया था और कितने दिन का था, तो और फिर डाइट था या फिर या फिर BRC था। तो उसने बताया कि क्योंकि जैसे कि काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद से उन्होंने बोला कि आप आज ही जाके अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दीजिए, आई मीन ट्रेनिंग जहाँ पे होगा आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मैं ड्रेस कुछ नहीं लेके आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लेके आइए आराम से, एंड कल सुबह तक जैसे भी आपको ज्वाइन हो जाना है 9 बजे का पहले। तो उसका ट्रेनिंग हुआ था डाइट सिवान में, 15 डेज का ट्रेनिंग हुआ था। एंड कितने लोगों का होता है कि BRC में, तो BRC में भी बहुत लोगों का हुआ था, क्योंकि जब डाइट में जगह नहीं बचा तो बहुत लोगों को दे दिया गया था कि BRC में आपका ट्रेनिंग होगा। बट BRC में जिसका हुआ उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि उन लोगों के लिए रूम नहीं था, रहने का जगह नहीं था। तो उन लोग 4-5 जन मिलके एक रूम में रहते थे, एंड उसका पैसा फिर आपस में डिवाइड करके इस टाइप से रहते थे। क्योंकि मैंने ये सब पूछा उसके बाद से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग था वो बहुत बाद में हुआ था, जब मैं स्कूल ज्वाइन कर ली थी। स्कूल ज्वाइन करने का 1 हफ्ता बाद मेरा ट्रेनिंग दिया गया था मुजफ्फरपुर के साथ साथ में। जो आपका स्कूल अलॉटमेंट था, स्कूल टेक किया जाता था, क्या वो चीज़ इम्पोर्टेंट है? तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से बात किया था कि क्या तुमको भी स्कूल टेक किया गया था, तो वो बोले कि नहीं। मतलब मेन बात है कि न्यूली जो टीचर थे उन लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि स्कूल कब मिलेगा, स्कूल कब मिलेगा, स्कूल कब मिलेगा। तो उन लोगों को क्या किया था कि ट्रेनिंग के बाद से उन लोगों को स्कूल टेक कर दिया गया था कि आप ये स्कूल में जाके पढ़ाओ। तो वैसा कुछ इम्पोर्टेंट, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप टेक किया हुआ स्कूल में जाना कंपलसरी है। तो जैसे मेरी दोस्त बता रही थी मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, बहुत लोगों से मैंने पूछा। तो बस टीचर लोग को एंगेज करने के लिए ही स्कूल टेक किया गया था, उसका कोई महत्व नहीं है। ट्रेनिंग करना आपको कंपलसरी है, 15 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। एंड मेरे दोस्त ने भी ट्रेनिंग किया था, एंड ट्रेनिंग के कुछ टाइम बाद स्कूल अलॉटमेंट हुआ था। मैं तो पहले से टीचर थी, तो मेरा जब ज्वाइन हो गया, स्कूल में ज्वाइन कर लिया, तो 1 हफ्ता बाद मेरा ट्रेनिंग हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो मेरा भी 15 डेज़ का ही ट्रेनिंग हुआ था। एंड हुआ ये था कि यस, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया कि आपका 15 डेज़ का ट्रेनिंग होगा। स्कूल अलॉटमेंट कब होगा? स्कूल अलॉटमेंट आपका होगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, कुछ दिन रुक के तब आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। घबराना जरूरी नहीं है। कपड़ा नहीं लेके आए हैं तो ट्रेनिंग जब आपका काउंसलिंग होता है तो आप उस समय ट्रॉली ही लेके चलिए, क्योंकि बहुत लोग यूपी से आते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए खास करके ये बता रही हूँ कि अगर आपका
डीवी आज है, काउंसलिंग आज है आपका, तो आप पहले से ही अपना ट्रॉली लेके आइए, क्योंकि वहीं से आपको साथ में भेज दिया जाएगा कि आप यहाँ जाइए, आपका यहाँ ट्रेनिंग होगा। तो ये मैं न्यूली टीचर लोग के लिए बता रही हूँ। पहले के टीचर लोग का ज़रूरी नहीं है कि साथ साथ में ही ट्रेनिंग दे देगा। बहुत लोग का साथ में भी दिया था एंड बहुत लोग को बाद में भी दिया था, जैसे कि मुझे बाद में दिया गया था। लेकिन मेरे साथ में एक दो और मेरे दोस्त थी, उन लोगों का काउंसलिंग के साथ साथ में ही मिल गया था डाइट सिवान, एंड मुझे भेज दिया गया था मुजफ्फरपुर। तो अब ये हो गया। अब क्या, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है वहाँ पे आपको ब्लैंकेट लेके जाना है, क्या क्या सामान लेके जाना है। तो देखिए, आपको ब्लैंकेट अगर आपको नेसेसरी है तो आप एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेके जाइए, लेकिन वहाँ पे आपको ब्लैंकेट, पिलो, मच्छरदानी, हाँ, बेड शीट, पिलो कवर, ये सब दिया जाता है। खाने का पूरा प्रॉपर सामान दिया रहेगा। 3 टाइप का मील मिलेगा आपको, स्नैक्स मिलेगा। तो रहता ये है कि आई मीन टी वगैरह सब कुछ दिया जाता है। मैं अपना सब सामान लेके, मैं पूरा भर के एक ट्रॉली सामान लेके गई थी, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान, और मैं बहुत सारा कपड़ा, जूता, चप्पल सब लेके गई थी। और वो मेरा ट्रॉली तो था, इसके साथ में जो मेरा बैग था, बैकपैक, उसमें भी मैं पूरा भर भर के सामान लेके गई थी, क्योंकि 15 डेज का है और प्लस में ठंडा का टाइम है, तो कुछ रिस्क नहीं लेना है। तो वहाँ पे ब्लैंकेट दिया जाता है, लेकिन आप एक और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ले लीजिए, क्योंकि वहाँ का ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा थिन रहता है। और रहा ये बात। एंड हाँ, जैसे कि उसके बाद से क्या बच्चा अलाउ है कि नहीं, तो जैसे कि मेरा ट्रेनिंग अभी बहुत बार हो चुका है। जैसे कि जब मैं नियोजित टीचर थी, तो उस समय भी मेरा 6 डे का इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था डाइट सिवान में। तो उस समय में मैंने देखा था कि बहुत लोग अपना छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, क्योंकि मतलब मान लीजिए कि छोटा बच्चे को कैसे ही छोड़ पाए। बहुत लोग तो अपना 6-7 साल का भी बच्चा लेके आते थे, क्योंकि उन लोग का घर में कोई देखने वाला नहीं होता था। और अगर आपके घर में बड़ा बच्चा है, जैसे कि 7-8 साल का है, तो आप उसे छोड़ के आइएगा दादा दादी के पास में या फिर नाना नानी के पास में, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा, ट्रेनिंग करने में आपको आसान होगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ कि बहुत सारे टीचर है, वो अपने बच्चे को लेके आती है, तो थोड़ा सा उसी में वो रह जाती है, ट्रेनिंग उतना अच्छा से नहीं कर पाती है। लेकिन ये अगर आपका बहुत ही छोटा बेबी है, तो आप उसे लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा बच्चा को नहलाने धुलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मिल्क के लिए आपको खुद से जाके बात करना पड़ेगा, मिल्क लेके, और प्लस में उन लोगों को देना पड़ेगा कि प्लीज़ गर्म कर दीजिए, एंड तब जाके गैस वगैरह खाली होगा, तब जाके आपका दूध गर्म होगा, तब बेबी के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, मुझे पता है कि सब कुछ हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा। बहुत लोग तो अपना एकदम छोटा छोटा बच्चा को भी लेके आते हैं, एंड बहुत लोग तो अपना 7-8 साल का भी बच्चा लेके आते हैं। तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होता है, बट बच्चों को आप छोड़ भी नहीं सकते। बट ये अगर कोई है देखने वाला, एक मैम का मैं कहानी बताऊंगी तो पूरा शौक हो जाएंगे। जैसे कि मेरी ही रूममेट थी, वो 9 to 10th की टीचर थी, एंड मैं उनसे मिली थी मुजफ्फरपुर का ट्रेनिंग में। उनका डिलीवरी हुआ 1 मंथ हुआ था सिर्फ। वो 1 मंथ का बेबी को अपना घर पे छोड़ के आई थी, अपना नाना नानी के पास में छोड़ के आई। सॉरी, 1 मंथ नहीं, 2 मंथ हुआ था, एंड सी सेक्शन से हुआ था, एंड वो पूरा पेट में पट्टा वट्टा लगा के तब आई थी ट्रेनिंग के लिए। सोचिए, पेशेंट अब बच्चा लेके जा सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि घर में कोई देखने वाला है तो आप रख दीजिए, अगर नहीं है तो आप साथ में लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। बहुत लोग तो ये भी करते कि अपना सास को भी लेके आते ट्रेनिंग में बहुत लोग तो अपने सास लोग को भी ट्रेनिंग में आते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बेबी होता है, तो ट्रेनिंग जाना होता है उनको, तो वो बेबी को देखेगा कौन, तो इसलिए वो मतलब जब बच्चे को फीडिंग कराना होता है, तब मम्मी ट्रेनिंग छोड़ के आती है, फीडिंग करवाती है, उसके बाद से फिर दोबारा ट्रेनिंग में जाती है। तो यस, ये सब होता है। सास भी अलाउ था, अब पता नहीं अलाउ है कि नहीं, लेकिन मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था। इंडक्शन ट्रेनिंग जब मेरा था अभी छपरा में, सारण में, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत लोग लेके आते हैं 6 दिन में, क्योंकि बच्चा को देखने वाला भी चाहिए। आप 24 घंटा ट्रेनिंग में है, एंड बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो सबको प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप अपने साथ में सास भी लेके जाते, वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा आपको ये सब के लिए, कि हाँ मेरे पास में बहुत छोटा बच्चा है, मेरा बेबी है, एंड ऐसा ऐसा बात है। तो ये सब था।
डॉक्यूमेंट का रिलेटेड डॉक्यूमेंट सॉरी ट्रेनिंग का रिलेटेड जितना मुझे पता था मैंने पूरा सर्च किया एंड मैंने ढूंढा होना जहाँ तहाँ से मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मैंने अपना दोस्त से पूछा, TRA 2 वाले से पूछा एंड तब जाके मैंने ये वीडियो बना। अगर आप तो एक चीज़ तो छूट ही गया था कि क्या ट्रेनिंग में जितने दिन का आप ट्रेनिंग करते हैं क्या उसका भी पेमेंट मिलता है? सो नहीं, अगर आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद से अगर आपका ट्रेनिंग होता है तब आपको पैसा मिलता है। बट अगर आपका ज्वाइन अभी तक नहीं हुआ स्कूल में, उसके पहले ही आपका ट्रेनिंग दे दिया गया है 15 डेज का ट्रेनिंग, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। मैं तो पहले से नियोजित टीचर थी, तो क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग बाद में हुआ था तो मेरा तो पेमेंट मान लीजिए कि नहीं रुका था। लेकिन कितने लोगों का पहला ट्रेनिंग हुआ बाद में ज्वाइन हुआ, जैसे कि मेरे दोस्त का, तो उसको ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिला। किसी को भी ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलता अगर आप स्कूल ज्वाइन नहीं किए। पैसा आपको तभी से मिलेगा जब जिस दिन से आप स्कूल ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका काउंट होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड अगर ना होगा तो मैं उससे छोटा सा रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी। सो डेट्स इट, हियर आई एम एंडिंग दिस ट्रेनिंग वीडियो। ये सब होता है ट्रेनिंग में, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में। सो डेट्स इट, बाय बाय।